स्त्री तभी तक बंधन में है जब तक वह महिलाएं चाहे तो वे एक साधारण घरेलू स्त्री रहकर भी अपने विचारों को तराश सकती है, अपना मुकाम हासिल कर सकती है। आज युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच पीढ़ीगत अंतराल यानी जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। आपसी बातचीत खत्म होती जा रही है। ऐसे में संवाद के जरिए परिवार में आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए टूटते रिश्तों और बिखरते परिवारों को फिर से एक सूत्र में पिरोने की ज़रूरत है। यूँ तो मैंने अपने लेखन में हर वर्ग को समाहित किया है, लेकिन स्त्रियों को लेकर कुछ ज़्यादा ही संजीदा रही हूँ। मेरी कहानियाँ स्त्री मन के सूक्ष्म भावों को जाहिर कराती है। पिया पीर ने जानी कहानी की ही बात करें तो इस कहानी की पात्र रमा की दो बेटियाँ रसिका और लतिका है। बड़ी बेटी रसिका के जन्म पर उसके पिता खुश नहीं थे, क्योंकि उनके दिल में पुत्र की चाह थी। आज के समाज की भी कुछ ऐसी ही हालत है। हालांकि पहले की अपेक्षा नज़रिया कुछ हद तक बदला है। अब तो एक पुत्री का चलन भी बढ़ा है, लेकिन मन में कहीं न कहीं बेटे की इच्छा तो रहती ही है। लड़के का जन्म और जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि बेटी के मामले में लोग संकोच करते हैं। इसी कहानी में रमा एक दिन बैठी होती है। उसका पति चाय बनाने के लिए कहता है। जवाब में रमा कहती है, आप खुद ही बना लो। यह सुनकर उसका पति भौंचक्का हो जाता है। पत्नी के होते हुए पति काम करे, यह कहाँ बर्दाश्त होता है। भले ही पत्नी बीमार ही क्यों न हो। बेटियों के बड़ी हो जाने पर रमा नौकरी करने का फैसला लेती है। उसके पति ने नौकरी करने से मना भी किया, फिर भी वह नहीं मानती। दरअसल स्त्री तभी तक बंधन में है जब तक वह जागरूक होकर अपने अधिकारों की बात न करे। मैं शुरू से ही स्त्री स्वतंत्रता की पक्षधर रही हूँ, लेकिन स्वच्छंदता यानी मनमानेपन की विरोधी रही हूँ। आजकल महिलाओं और लड़कियों का रहन सहन कुछ अजीब ही हो गया है। लड़कियाँ बेढंगे कपड़े पहनती है। ठीक है, खाना पीना ओढ़ना पहनना निजी पसंद की चीज़ें हैं, पर समाज का भी ख्याल रखना पड़ता है। अभद्र तरीके से बात करती है। कई टीवी सीरियल में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आधुनिकता और स्वतंत्रता कहाँ है। इसे तो मनमानापन ही कहेंगे। स्वतंत्रता के नाम पर शालीनता तो नहीं छोड़ सकते। अपनी बात कहने के ढंग में हम सुधार कर सकते हैं।